अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी आइडेंटिटी का। सोसाइटी हमें सिखाती है कि लड़के और लड़की को किस तरह बिहेव करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सभी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों को बराबर समझा जाता है या नहीं। अब पढ़ते हैं ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s। सामोन आइलैंड्स एक हिस्सा है बहुत बड़े स्मॉल आइलैंड्स के ग्रुप का पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में। 1920s में एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि सामोन सोसाइटी में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे घर पे रह के। अपने से छोटे बच्चों का केयर करना सीखते थे और घर के काम करना सीखते थे अपने घर वालों से। मछली पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी आइलैंड्स पे। यंग पीपल इसीलिए फिशिंग करना सीखते थे चाइल्डहुड के डिफरेंट स्टेप्स पे। सामोआ में जैसे ही बच्चा चलने लगता है तो उनके माँ बाप उनका ध्यान रखना छोड़ देते हैं और उनके बड़े भाई बहन उनका ध्यान रखते हैं। 5 साल का बच्चा भी अपने से छोटे भाई बहन का ध्यान रखता है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने से छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। जब लड़का 9 साल का होता है तब वो अपने से बड़े लड़कों के साथ रहना शुरू करता है और उनके साथ वो फिशिंग करना, कोकोनट्स प्लांट करना सीखता है। लेकिन गर्ल्स को हमेशा अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। जब गर्ल्स 14 इयर्स की हो जाती हैं तब वो भी फिशिंग करना सीखती हैं, प्लांटेशन करती हैं, टोकरियाँ बुनना सीखती हैं। कुकिंग हाउस में लड़के ही खाना बनाते हैं और लड़कियाँ उनकी मदद करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश 1960s। मध्य प्रदेश में क्लास 6 के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। गर्ल्स का स्कूल काफ़ी अलग होता है बॉयज़ के स्कूल से। उनके स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है खेलने के लिए और बिल्कुल अलग होता है बाहर की दुनिया से ताकि गर्ल्स को सेफ्टी दी जाए। बॉयज़ के स्कूल में कोई कोर्टयार्ड नहीं होता है। उनके स्कूल में एक बड़ी सी स्पेस होती है जो उनका प्लेग्राउंड होता है। शाम को स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद लड़कियां सीधे अपने घर जाती हैं जबकि लड़के खेल रहे होते हैं, अपनी मोटर बाइक पे स्टंट्स कर रहे होते हैं। लड़कियां हमेशा ग्रुप्स में चलती हैं क्योंकि उनको एक डर सा होता है कि कोई उन पे अटैक न करे या कोई उनको टीज़ न करे। ये जो हमने एग्जाम्पल देखी इससे हमें समझ में आता है कि लड़कियों की लाइफ लड़कों की लाइफ से डिफरेंट है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका होता है बच्चों के ग्रो होने का, लेकिन जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत ही डिफरेंट थी। हमने ये भी देखा है कि सोसाइटी अलग अलग रवैया अपनाती है लड़के और लड़कियों की तरफ। जैसे कि बॉयज़ को कार्स दी जाती हैं और लड़कियों को डॉल्स दी जाती हैं खेलने के लिए।
जबकि कार्स से खेलना लड़कियों को भी पसंद आ सकता है। टॉयज़ एक तरीका होता है ये कहने के लिए कि लड़के और लड़की की फ्यूचर लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो लड़के और लड़कियों के बीच की डिफरेंस छोटी सी छोटी बातों में बोली जाती है। जैसे कि लड़कों को बोला जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, और लड़कियों को बोला जाता है कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, और लड़कों को टफ होना चाहिए। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और यही सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं। तो फिर यही डिफरेंस वो अपने दिमाग में भी रखते हैं। डिफरेंट सोसाइटी में मैन और वोमेन का अलग स्टेटस होता है, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। जो काम मैन और वोमेन करते हैं उनको इक्वल वैल्यू नहीं देते हैं। अब हम पढ़ेंगे माय मदर डज नॉट वर्क। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बच्ची अपने माँ से कह रही है कि हमारे स्कूल ने एक्सकर्शन प्लान किया है। वो अपने माँ से कहती हैं, क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ एक्सकर्शन आओगी? वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हरमीत की माँ उसके साथ रोज़ एक्सकर्शन जाती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती हैं। फिर उसकी माँ उससे बोलती है कि सोनाली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसकी माँ काम नहीं करती हैं? तुम्हें पता है कि जसप्रीत आंटी हर रोज़ 5 बजे उठ के घर का काम करती हैं। तो सोनाली यानी कि वो बच्ची कहती है कि वो असली काम नहीं होता है, वो सिर्फ घर का काम होता है। तो उसकी माँ उससे बोलती है, क्या तुम यही सोचती हो कि घर का काम असली काम नहीं है? तो चलो जसप्रीत के घर जाते हैं और देखते हैं वो क्या सोचती है। एट द सिंग्स हाउस, सोनाली की माँ हर्षरन से कहती हैं कि सोनाली को लगता है कि तुम्हारी वाइफ काम नहीं करती है। तो उससे हर्षरन कहता है कि वो ठीक ही कह रही हैं, मेरी वाइफ काम नहीं करती है, वो एक हाउस वाइफ है। तो सोनाली की माँ जसप्रीत से कहती है कि क्यों न तुम रिलैक्स करो एक दिन के लिए और अपने बच्चों को सारा मैनेज करने दो। जसप्रीत कहती है, ये तो एक अच्छा आइडिया है, तो मैं कल स्ट्राइक पे रहूँगी। तो अगले दिन जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चों को लेट हो जाता है, तो फिर उनके पापा उनको स्कूल छोड़ते हैं। लेट होने की वजह से बच्चों का लंच तैयार नहीं होता है और उनके पापा भूल जाते हैं कि उनकी माँ स्ट्राइक पे है, तो उन्हें पैसे देता है। तो बच्चे कहते हैं कि हमको माँ ने ऑलरेडी पैसे दिए हैं। शाम को जब उनके पापा घर आते हैं तो वो अपनी बीवी से चाय के लिए पूछता है, लेकिन एकदम से उन्हें याद आता है कि वो स्ट्राइक पे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं खुद बनाऊंगा। तो जब वो किचन में जाते हैं तो उनको चाय पत्ती नहीं मिलती है, और जब बच्चे घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में तूफान मचा है। तो इसमें हमें यही बताया है कि औरत घर में कितना काम करती है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।